हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स विद द हेल्प ऑफ हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, और इसके अंदर आपको दो नेमिंग रिएक्शन मिलने वाली है। पहला होगा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, दूसरा होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। और आप सभी को पता है कि नेमिंग रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। एक्सप्लेन स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक्सप्लेन फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो आपको नेमिंग रिएक्शन के अंदर या नेमिंग रिएक्शन की अगर कॉपी बना रखी होगी आपने तो वहाँ पे इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, तो हम एक करके स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में लिख देता हूँ, पहले हेडिंग ले देता हूँ। चलो, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन, नाम ही इतने बड़े बड़े हैं, लिखने में कितना टाइम लग रहा है। फिंकेल्स्टीन। तो दिस इज अ मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड, एक्सक्लूसिवली मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड के लिए ही यूज़ किया जाता है, सिर्फ अल्काइल आयोडाइड के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, सुनो। सबसे पहले तो रिएजेंट लिख लो, क्योंकि रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। रिएजेंट है इसमें आपका सोडियम विद ड्राई एसीटोन, सोडियम आयोडाइड विद ड्राई एसीटोन। ठीक ठीक, मतलब आपको क्या करना है अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करनी है आपको सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, विद ड्राई एसीटोन, और आपको मिल जाएगा आपको हैलोलिकेट। कैसे, देखो यहाँ पे ले लो CH3CH2Br। ठीक है, हमने ले लिया अल्काइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन कर दो सोडियम आयोडाइड के साथ इन ड्राई एसीटोन। तो आपको नाम से समझ आ रहा है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसके अंदर हैलोजन कौन है, ब्रोमीन, इधर कौन है, आयोडीन। तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हैलोजन एक्सचेंज कहते हैं इसे। इन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, तो क्या होगा CH3CH2 और इसकी जगह आपका आ जाएगा आयोडीन। ओके, और क्या बन जाएगा आपका, ये Na के साथ NaBr, और ये NaBr आपका PPT होता है, PPT। ठीक है, NaBr आपका PPT होता है, और ये इनसॉल्युबल होता है एसीटोन के अंदर। क्या, इनसॉल्युबल इन एसीटोन। ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन मेंशन है, आपको पता होना चाहिए, MCQ के अंदर पूछ सकते हैं। ये जो NaBr PPT बनता है ये इनसॉल्युबल होता है एसीटोन के अंदर। ठीक है, एसीटोन के अंदर। ओके, अगला देख लो, अगला कोई सा भी देख लो आप। क्या करना है, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हमने अल्काइल हैलाइड ले ली। चलो क्लोरीन ले लेते हैं इस बार। क्लोरीन ले ली और आपने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर दी। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई कार्बोकेटायन कुछ नहीं बनता इसके अंदर, सिर्फ आपको हैलोजन का एक्सचेंज करना है। आयोडीन यहाँ ले आओ, क्लोरीन यहाँ पे कर दो। ठीक, क्या बनेगा आपका अल्काइल आयोडाइड बन गया यहाँ पे, और आपका NaCl बन गया, जो कि प्रेसिपिटेट होता है और आपका इनसॉल्युबल होता है एसीटोन के अंदर। ठीक, तो यही आपकी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। भैया ये काम कहाँ पे आएगी, बताओ ये काम कहाँ पे आएगी। जब आपका क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन का, क्या कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना होगा अल्काइल आयोडाइड। क्या आपको बनाना होगा अल्काइल आयोडाइड, तो आप कैसे सोचोगे, आप सोचोगे यार पहले मैं अल्काइल हैलाइड बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। बाय रिएक्शन विद अल्कोहल्स, एल्कीन का एडिशन, HX का एडिशन, H2 का एडिशन, हाँ आपका X2 का एडिशन। तो आपने काफ़ी सारे एडिशन रिएक्शन या प्रिपरेशन ऑफ हैलोलिकिन के अंदर अपने PCl5 पढ़ा है, PCl3 के साथ रिएक्शन कर रखा है, और बेस्ट वे टू प्रिपेयर SOCl2 डार्जन्स मेथड पढ़ा आपने। तो आप इसकी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो अल्काइल हैलाइड की। फिर आप क्या करोगे, हाँ यार मुझे अल्काइल आयोडाइड चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट HI वाली रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिवर्सिबल होती थी, याद है कुछ, वो रिवर्सिबल होती थी, वो अच्छा मेथड नहीं है। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन। ठीक है, ये वाला मेथड यूज़ करूँगा, मैं ये बना लूँगा। ठीक है, तो तभी ये काम आएगी। और ये कैसे आएगा, जब आप सोचोगे, अपने दिमाग से सोचोगे, चीज़ों को रिकॉल करोगे, हाँ भाई मुझे याद आ रहा है, मतलब ऐसा करोगे, डेली याद करो रिएक्शन को, डेली रात में याद करके सो। ठीक है, तो ये आपका सिंपल फिंकेल्स्टीन रिएक्शन खत्म होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ यहाँ पर बता दूँ। मान लीजिए हमने ये ले लिया CH3CH2 आयोडीन ले लिया, और हमने भैया चलो आपके दिमाग में होगा क्या हम NaBr ले सकते हैं, और सेम यही ड्राई एसीटोन ले सकते हैं। तो क्या भैया हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3CH2Br प्लस NaI का प्रेसिपिटेट, ये बन जाएगा क्या। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होती। ठीक है, फिंकेल्स्टीन सिर्फ इतना ही है, ऊपर वाला, ये अलग रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, अलग चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो
ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ मैं आपको। एसीटोन का स्ट्रक्चर पता है? एसीटोन क्या होता है? CH3 CO CH3, ठीक है। और अगर मैं पूछूँ ये किस तरह कंपाउंड है, तो ये जैसा कोवेलेंट कंपाउंड, क्या कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ओके ठीक। और आपने ये पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर मैं आपसे पूछूं NaCl NaBr और NaI, ठीक है, ये किस तरह का कंपाउंड है? भैया ये तो आयनिक कंपाउंड है, Na+Cl- Na+Br- Na+I-, तो दिस इज अ आयनिक कंपाउंड। 2 मिनट रुको, ठीक है, वापस आओ। दिस इज आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्या ये इसमें सॉल्युबल है क्या भैया? इनमें सॉल्युबल है, क्योंकि आप रिएक्शन करा रहे हो ना NaBr के डाइएसीटोन के साथ या NaI के साथ डाइएसीटोन, तो क्या इसमें सॉल्युबल है? आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बाय फजान रूल पढ़ा है आपने कि आपके आयनिक कंपाउंड के अंदर भी थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। आपने पोलराइजिंग पावर पढ़ा होगा, पोलराइजेशन किसका होता है ज़्यादा, तो आपने क्या पढ़ा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, वो फाइंड करते हो आप कैटायनिक से और अनायन से। अनायन जितना बड़ा हो, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कैटायन आपका छोटा होना चाहिए, जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज़्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। देखो यहाँ पे कैटायन यहाँ पे सेम है, तो इसे देख के आप नहीं बता सकते, तो आपको अनायन को देख के बताना होगा। और आपको पता है I- आपका जो अनायन है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपका साइज़ इंक्रीज होता है, अनायन आपका का साइज़ बड़ा है, अनायन का साइज़ बड़ा है, I- का साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो I- इस NaI के अंदर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। और ये भी कोवेलेंट लाइट डिजॉल्व लाइक, ये इसमें सॉल्युबल, ठीक है। मतलब इसकी रिएक्शन इसके साथ आप करा सकते हो, NaI की इसकी रिएक्शन करा सकते हो इसके साथ, ठीक है। इसलिए हम एसीटोन के साथ NaI की रिएक्शन करवा रहे थे, और यही फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। इसको नहीं ले सकते। अगर मैं बोलूँ ऑर्डर क्या रहेगा भैया, अगर मैं बोलूँ करवाना है, चलो मान लो करवाना नहीं, तो ऑर्डर क्या रहेगा, तो सबसे पहले NaI, फिर NaBr आएगा, फिर आपका NaCl आएगा। और ये तो होते ही नहीं है, मत करो, ठीक है। सिर्फ ये वाला आपको या करना है। मैं बोलूँ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो फिर NaBr और फिर ये NaCl, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे PPT जम जाती है, PPT क्योंकि ये इनसॉल्युबल है ड्राईस्टोन के अंदर, इनसॉल्युबल इन ड्राईस्टोन, NCERT के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो आपको समझ आइए इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, डेट्स में ये इनसॉल्युबल है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट NaI के अंदर है, ठीक है। फिंकेल्स्टीन पूछे, सिर्फ इतना याद करना है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ये बस मैंने थोड़ा आइडियाज़ के लिए बता दिया कि आपको थोड़ा सा पता रहे, थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कि आपको पता होना चाहिए फिंकेल्स्टीन आपका एक्सक्लूसिव मेथड फॉर एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए ही हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। हम अगले नेमी रिएक्शन पर बढ़ रहे हैं, जो कि है स्वाट रिएक्शन। चलिए नोट करो, ठीक है। तो हम अगले नेमी रिएक्शन पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा स्वाट्स रिएक्शन है। स्वाट्स रिएक्शन, इससे पहले हमने फिंकेल्स्टीन पढ़ लिया, जो कि आपका एल्काइल आयोडाइड के लिए बनाया गया था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था वो एल्काइल आयोडाइड के लिए। ये आपका एक्सक्लूसिव मेथड फॉर एल्काइल फ्लोराइड। आपने देखा होगा, अभी तक आपने एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन कहीं भी नहीं की है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो स्वाट्स रिएक्शन, जो कि नेमी रिएक्शन है, इसकी हेल्प से आप एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब RF की फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर रिएजेंट क्या है, व्हाट इज अ रिएजेंट, तो रिएजेंट क्या है, क्या अंदर रिएजेंट देख लो, 4 रिएजेंट है और आपको 4 ही याद करनी है। सबसे पहला AgF है, ठीक है, फिर है आपका SbF3, ओके, COF3, ठीक है, और आपका HgF2, ठीक है। 4 है, जरा मैं देख लूँ चारों सही लिखे मैंने, ठीक है। ये Hg2F2 है, सॉरी Hg2F2। तो ये चारों रिएजेंट है आपके स्वाट रिएक्शन, कोई भी यूज़ कर लो, आपको एल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताओ, तो सिंपल होगी। सबसे पहले अल्काइल हाइड्राइड ले लो, CH3 CH2 Br, उसकी रिएक्शन करा दो आप AgF के साथ, करा दो AgF, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल, आपको नाम से ही पता चल रहा है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, हैलोजन का एक्सचेंज होगा। तो क्या होगा, ये दोनों अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा CH3 CH2 और F, और क्या बन जाएगा AgBr का PPT, प्रेसिपिटेट, ओके। अगला देख लो, एक और देख लो, क्या लेने इस बार, चलो अभी AgF ही ले लो, एक ही पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चारों याद कर लो, लेकिन काम एक ही है, फ्लोरीन का एक्सचेंज, ठीक है। तो क्या होगा इसका, सिंपल, आपको हैलोजन एक्सचेंज मेथड करना है, फ्लोरीन लगा देना है, और ये क्लोरीन यहाँ से निकाल के AgCl बना देना है, और AgCl का PPT बनता है, ठीक है। तो ये आपका स्वाट रिएक्शन बहुत इजीली कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, सिर्फ आपका एल्काइल फ्लोराइड के लिए होता है, एल्काइल फ्लोराइड के लिए ये वाली रिएक्शन होती है। आपने पढ़ा होगा कि आप CH4 जब मीथेन की रिएक्शन कराते हो F2 के साथ बाय क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आप नहीं करा सकते, ठीक है। आप ऐसा नहीं बना सकते CH3F एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन होगी, नहीं। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
आप हेलोजिनेशन मेथड से आप इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्वाट रिएक्शन बनाया गया है अल्काइल फ्लोराइड के लिए कि जब भी आपको अल्काइल फ्लोराइड रिएक्शन करवाना है, अल्काइल फ्लोराइड बनाना है, तो आपको स्वाट रिएक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये काम कहाँ आएगा भैया? जब मुझे कन्वर्जन में पूछेंगे अल्काइल फ्लोराइड बनाओ तो मुझे याद नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अल्काइल हैलाइड बनाऊंगा सबसे पहले। अल्काइल हैलाइड बनाने के बहुत सारे तरीके हमने पढ़े, PCl5, अल्कोहल में अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दो, काफ़ी सारी हमने रिएक्शन पढ़ी, तो उससे आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हाँ अल्काइल फ्लोराइड के लिए मैंने स्वाट रिएक्शन पढ़ी थी, तो स्वाट रिएक्शन आप करोगे और आपको अल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हमने फिंकेल्स्टीन रिएक्शन देखा और आपने स्वाट रिएक्शन देखा, जो कि दोनों नेमी रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं और कन्वर्जन में तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि ये आपको अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिल रहा था। अल्काइल फ्लोराइड आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और अल्काइल आयोडाइड रिवर्सिबल होती है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्कोहल आयोडाइड। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को याद करोगे, अपनी रीमिंग कॉपी के अंदर इसको नोट कर लोगे। ऐसे हम कमाल की वीडियो साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो या कुछ भी बातें करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरा उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके मुझसे जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम ऐसी कमाल की वीडियो साथ मिलेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। बाय।